ओम शिव शक्ति। राधे राधे। पूरे दिन में आपको जो रीडिंग चाहिए वो मिलेगी मेरे चैनल पे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। आप अपने अपने एंगल से मेरी रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके लिए बन जाए, हो सकता है कि रीडिंग का कोई पार्ट आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो चैनल का सामने आया हुआ वीडियो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, क्या पता फिर आपके सामने ना भी आए। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। दिन की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी, जॉब, बिजनेस, नेक्स्ट एक्शन, डिवोर्स, नो कांटेक्ट, सारी चीज़ों को कार्ड के ज़रिए हम निकालेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं मुझसे तो कमेंट ज़रूर करें, मैं वो आप तक लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एसपी डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंजल गाइडेंस जो मुझे मिली है वो ये है कि आज की एनर्जी में ना इमोशनली थोड़ा हैवी और मेंटल चैलेंजिंग दिन है। पूरी एनर्जी को अगर हम रीड करेंगे तो अभी तो एंजल मुझे ये बता रही हैं कि ऐसा हो सकता है। कार्ड निकालेंगे उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि एंजल बता रही हैं कि 2 पर्सन के बीच में साइलेंट कनेक्शन भी है। तो सीधी बात है कि नो कांटेक्ट में आपका दिल का रिश्ता दूर नहीं है, दिमाग से भले ही दूर है, दिल आपका कनेक्ट है। तीसरी बात, जिनके बारे में आप सोचते हैं उनकी लाइफ में प्रेशर बहुत है, रिग्रेट है और कन्फ्यूज़न है, ये चीज़ बता रही हैं एंजल। और उनका दिल अभी भी आपके आसपास भटक रहा है। समय ज़रूर लगेगा पर सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये था 2 मिनट का एंजल मैसेज जो एंजल आपको देना चाहती हैं। अब हम डिटेल में बताएंगे कि एंजल ने ये सब बताया है, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के दिन की एनर्जी क्या है। आज के दिन मतलब सबके लिए एनर्जी क्या है। देखिए 12 राशियों का तो मैं सुबह डाल देती हूँ कि दिन कैसा जाएगा, पर ये एक डिवाइन एनर्जी की अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी से दिन कैसा जाएगा, टैरो से कैसा जाएगा, दोनों को मिक्स करके मैं 12 राशियों का डाल देती हूँ। पर डिवाइन एनर्जी क्या कहना चाहती हैं आपकी लाइफ के साथ में, वहाँ से हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एनर्जी में प्रैक्टिकलिटी बहुत है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन हो सकता है। ये जो भी बंदा है ईगो से ऑपरेट करते हैं, पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्यार की एनर्जी को पीछे रखते हैं, बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोल दे तो सामने वाला मर जाए, और अगर ना बोले तो भी सामने वाला मर जाए, ऐसी इनकी सिचुएशन है। मतलब कि प्यार को एक्सपोज करना इनको नहीं आता है, सबसे पहली बात। अब आज के दिन की अगर लॉजिकली बात करें तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका ना आज लॉजिक एकदम क्लियर और क्लैरिटी से भरा रहना चाहिए। इमोशंस जो हैं आपके इम्बैलेंस नहीं करने चाहिए। आपको अपने इमोशंस को एक साइड में रख कर, ठीक है, सच्चाई का सामना करना चाहिए। क्योंकि आप अगर सच्चाई का सामना करेंगे तो यही वक्त है कि आपका पार्टनर दोनों प्रैक्टिकल डिसीज़न ले पाएंगे। कोशिश आपको करनी होगी, क्योंकि दिल साइड पे रख दिया है, आप टोटली दिमाग की एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी टॉक्सिक जॉब के अंदर हैं, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा है, तो आप दिल की एनर्जी को अभी रख दीजिए साइड पे, क्योंकि वैसे भी आप दिल की एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं, दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दिमाग की ही एनर्जी को यूज़ कीजिए और डिसीज़न लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली एनर्जी यही है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन ने दिमाग ज़्यादा यूज़ किया, अपने पार्टनर को खो दिया, और अब जब दिमाग यूज़ करके अपने को खुश रखने की बारी आई है, तो आप अब दिल का इस्तेमाल करोगे तो कन्फ्यूज़न रहेगा। तो ये पूरे दिन की एनर्जी है, चाहे जॉब हो, बिज़नेस हो, प्रैक्टिकल वे में आपका फ़ायदा देखो, पर उसमें किसी का नुकसान ना हो, और वो नुकसान ख़ास करके किसी ऐसे इंसान का नहीं होना चाहिए
जिसने आपको अपना वक्त दिया, आप पे भरोसा किया, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए सारे प्रयास किए। तो ठीक है, आज की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। और अगर अभी हम आगे जाएंगे कि अगर आपका किसी के साथ में नो कांटेक्ट है, आपकी बातचीत बंद है, ठीक है, रिश्ता चाहे जो भी हो, तो उनकी एनर्जी क्या है, ये कार्ड हम निकालेंगे। तो कार्ड आया है, देखिए एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि एनर्जी जब सोर्स की आ जाती है ना, तो आपको थोड़ा सा अपना नेचर चेंज करना चाहिए। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है ना, आपके टिक टिक वाले स्वभाव के कारण दूसरे परेशान होते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना, ये मुझे लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, या फिर कोई ऐसे बंदे के साथ में डील कर रहे हैं जो इनको बहुत कंट्रोल, मतलब बहुत कंट्रोल में रखते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आप देखिए स्वॉर्ड्स कार्ड आया और 5 ऑफ वॉन्ड्स आया। कंपटीशन हमेशा लगा रहता है, चाहे रिश्ता प्यार मोहब्बत का हो, शादी का हो, दोस्ती का हो, माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, जॉब हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही कंपटीशन है। और कंपटीशन जहाँ बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ रिश्ता बहुत आगे चलता नहीं है। यहाँ पे एक तो वॉन्ड की एनर्जी, आग लगा दूँ, यहाँ पे काट दूँ, तो ऐसे तो कैसे रिश्ता चलेगा। तो आप जिनको सोच रहे हैं ना, उनकी एनर्जी आज की यही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। उनका मन ना कंफ्यूज है, कॉन्फ्लिक्टेड है, अंदर मेंटल स्ट्रगल इतना चल रहा है। शायद उनकी लाइफ में कोई लोग ऐसे हैं जो मिलके उनको प्रेशर बना रहे हैं, या तो वो उनका पार्टनर हो सकता है, या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस हो सकता है। ये ऐसे लोग हैं जो इनकी लाइफ में उनके आसपास हैं। और हो सकता है कि इन लोगों के कारण, इनके प्रेशर के कारण वो डिसीज़न ले लिए हो और दुखी हो, या फिर डिसीज़न लेना चाहते हैं और उनकी कारण वो रुके हुए हैं। तो कन्फ्यूज़न बहुत है। और मूड उनका क्या है, गुस्से वाला आज हो सकता है कि कोई अगर सामने आकर उनका दिमाग ख़राब करेगा ना, तो अगर आप जॉब है, बिज़नेस है, तो वो चीज़ वहाँ पर स्टॉप करोगे। और अगर आपका रिश्ता किसी के साथ जुड़ा है और रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर आपका ऐसा रिश्ता है, हमने देख लिया एंजल गाइडेंस, हमने ये भी देखा दिन की एनर्जी, हमने ये भी देखा कि पार्टनर की एनर्जी। 3 कार्ड से आपको ये तो पता चल गया कि आज के दिन में क्या क्या है। पर अगर आप किसी से प्यार करते थे, या फिर आप दिमाग में अपनी एक्स को सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड। 100% ऐसा कोई रिश्ता जो आपको फुलफ़िल करता था, आपने खुद अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यवहार के कारण उसको एंड किया है। वो रिश्ता आपने एंड किया और इधर आपने अपनी लाइफ को और जहन्नम बना दिया। ये शनि का कमाल था, ये अर्थ का कमाल था। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे थे वो अर्थ साइन हो, या फिर बुध के एनर्जी वाली इंसान हो, या फिर पर्सन हो। उनका बोलने का तरीका, उनका कामकाज, सब कुछ स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, ठीक है। और मेन चीज़ कि वो सैटर्न, शनि की एनर्जी को एडॉप्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में शनि देव ने हस्तक्षेप किया और आपके रिश्ते में दिक्कतें आई, ठीक है। पार्टनर एक्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनके दिन में आपको लेकर एक क्लोज़र, रीयूनियन का थॉट अभी भी चल रहा है। क्योंकि रिश्ता जो ख़त्म हुआ ना, वो महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ में जो कनेक्शन था, एक कंप्लीट कनेक्शन था, आप दोनों का जो बंधन था स्पिरिचुअल था। और आज भी वो सोच रहे हैं कि आप ही उनकी दुनिया हैं। आपने वो कॉमेडी सुनी है ना कि तुम पूरे दिन मुझसे तो लड़ती रहती हो, तो बोले मेरी दुनिया आप हो। पर यहाँ पे जिनसे लड़ाई हो रही है ना, वो उनकी दुनिया नहीं है। आपसे लड़ाई होती थी, उसमें प्यार होता था,
वहाँ पे लड़ाई होती है, उसमें एक दूसरे को काट देते हैं, ज़बान से, दिमाग से, सब तरीके से। ये थर्ड पार्टी अगेन रीडिंग है, पर फिर भी आपको अपना अपना लेना है। अगर आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये कार्ड को सोच लीजिए, और जो थर्ड पार्टी में है वो ये सिचुएशन सोच लीजिए। किसी को जॉब और बिज़नेस का है तो वो ये सोच लीजिए कि यहाँ पे इतनी सारी कंपटीशन है, तो आप अपनी जॉब को एंड करोगे ना, सीधी सी बात है। आप वो चीज़ को खींचोगे नहीं, क्योंकि खींचोगे तो तकलीफ़ होगी। तो रीडिंग को अपने तरीके से सुनने की कोशिश कीजिए, सारे रास्ते उसके अंदर होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि नो कांटेक्ट है अगर आपका, ठीक है, और सिचुएशन अगर आपने एंड की थी द वर्ल्ड कार्ड को लेके, तो अब इसमें नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन करंट सिचुएशन के बेस पे। तो माँ शक्ति आ चुकी हैं, कार्ड आया है स्ट्रेंथ कार्ड, सूर्य की एनर्जी, लियो और फायर। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो एंड हुआ ना, उसमें किसी के माँ बाप भी इन्वॉल्व हैं, बहन इन्वॉल्व है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जिनका कहाँ मानना पड़ता है। बिकॉज़ मैं स्ट्रेंथ कार्ड को ना माता रानी का कार्ड मानती हूँ, तो हो सकता है कि घर में कोई अथॉरिटी फिगर ऐसी थी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। तो आपकी कोई विश थी जिनको उन्होंने पूरी नहीं करने दिया, क्योंकि ये दो मेजर कार्ड हैं। इनकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ, या फिर इनकी स्ट्रेंथ कम पड़ गई आपके रिश्ते को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपने अगर अभी जो भी हालात हैं आप उसमें तुरंत स्टेप नहीं ले पाएंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा और कंट्रोल भी दिखाना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे ये शेर को मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहा है, और अभी भी फीलिंग्स हैं, पर सब कुछ अंदर दबा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप जिनके साथ में अटैच होना चाहते हैं वो साइलेंट मजबूती को दिखा रहे हैं, मतलब साइलेंट स्ट्रेंथ का दिखावा कर रहे हैं, और ऐसा दिखा रहे हैं कि वो जिनके साथ में रह रहे हैं उनके साथ उनका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी एक्शन की जगह इनर हीलिंग की इनको ज़रूरत है, बिकॉज़ अपनी ज़िंदगी के दुखों को वो हटा नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके अंदर वो ताकत है। क्यों नहीं हटा पा रहे? अगर इतना खुश रहने की उम्मीद हो इंसान को और फिर भी वो एक्शन ना ले पा रहा हो, तो ऐसी क्या है, मतलब मजबूरी क्या है? वो जिनके साथ चलिए थर्ड पार्टी यहाँ पे है, आपके साथ में रिश्ता एंड किया और थर्ड पार्टी को लाया। देखिए मैं आगे जो बोल गई वहाँ तक अलग था, अब बात अलग है कि जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको गाइड करेंगे। तो उनका ऐसा है कि वो जिनके साथ में रह रहे हैं उनके साथ रिश्ता कैसा है हम देख लेंगे। देखिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। वो जिनके साथ रह रहे हैं वहाँ पे खुश नहीं है, उनका प्यार वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान आपके प्यार के ऊपर है, ठीक है। कप कार्ड बहुत मुश्किल से आया और उसमें भी ऐसा आया कि वो नहीं देख रहे हैं। तो हो सकता है कि पास में उन्होंने आपके प्यार को ना देखा, कहीं और देखा, आपके साथ में रिश्ता ख़त्म किया, ठीक है। पर अभी ये हालत है कि जिनके साथ उनकी शादी हुई है ना, वहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। उनका मन उस रिलेशनशिप को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो डिससेटिस्फाइड है, बहुत ही बोरिंग हो चुके हैं, वो वहाँ पे बहुत बोर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो लव लाइफ ही ख़त्म हो गई। अब उनकी हालत कैसी हो गई है पता है? इनको कोई प्रपोज़ भी करे ना तो वो ना देखें, ऐसी हालत इनकी हो गई है। हो सकता है कि पास्ट में उनको प्यार करना, ये करना, वो करना बहुत अच्छा लगता था, और अब एनर्जी ऐसी हालत हो गई कि इनको कंटाल आता है कि मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे फंस गया। इन्होंने ये रिश्तों को भी बहुत लाइट लिया था और अब फंस गए हैं, ये चीज़ है। अब इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं जो मिला है उसके साथ, और कुछ भी नहीं है, और शायद दिल में उनको बहुत पछतावा है कि अपनी लाइफ को खुद ख़राब किया है, ऐसा उनको पछतावा है, ठीक है। तो चलो अब हम ये देखें कि आउटकम क्या है। अगर ये ट्रायंगल हो गया है, ठीक है, आपके साथ ख़त्म करके एक टॉक्सिक एनर्जी को उन्होंने अपनी लाइफ में लाया है, जो झगड़े के अलावा कुछ नहीं करती हैं, उनको प्यार नहीं देती हैं, ठीक है। अब आपके साथ में रिश्ता ख़त्म हो गया, उनके साथ में उन्होंने जोड़ दिया,
और जो इंसान के कहने पे उन्होंने उनके साथ में रिश्ता जोड़ा, ठीक है, वो इंसान अब उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये पर्सन आके उनके ऊपर दादागिरी करता है, उनके साथ में झगड़े करता है, आपके साथ में रिश्ता ख़त्म कर दिया है। वो इंसान उनको प्यार नहीं दे रहा है, इनको आपका प्यार याद आ रहा है। अब चाहिए स्ट्रेंथ यहाँ से निकलने के लिए, तो वहाँ भी कोई घर का पर्सन या कोई इंसान इनको इंटरफियर कर रहा है और उनकी विश पूरी नहीं होने दे रहा है। इन्फिनिटी का साइन है, डिवाइन टाइमिंग के ये सब कुछ होने वाला है। आउटकम क्या आएगा? कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ, कन्या, मकर और अर्थ साइन, ठीक है। मजबूती की बहुत कमी, प्यार की तो कहीं दिखावट ही नहीं है। यहाँ प्यार है पर वो कैसा प्यार है देखा तो वो किसी काम का नहीं है। वॉन्ड की एनर्जी लड़ाई झगड़े दिखा रही है। एक मेजर इवेंट है, वो है ये, अगर ये जो पर्सन है उनकी लाइफ में वो थोड़ा सा बीच में से हट जाएं तो ये कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स 100% थर्ड पार्टी। हो सकता है कि आप जॉब बिजनेस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत आपके जॉब में, आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पैसा आ रहा है जा रहा है, बच नहीं रहा है, कहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और अब आउटकम देखें, अगर आपका बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रहा है तो ये सिचुएशन अभी भी बैलेंस में है। कोई फाइनल डिसीज़न नहीं आया है पर आप ज़रूर लेंगे क्योंकि कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि वाइफ चाहिए या एक्स चाहिए। और दोनों इमोशंस में प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीज़न अगर लें तो ये बीच में झूला झूल रहे हैं। और आज का दिन इनका ऐसे ही गुजरेगा कि मैं इसको पकड़ूं, उसको पकड़ूं, इसको पकड़ूं, उसको पकड़ूं, क्योंकि यहाँ पे प्यार की तो बहुत कमी है और पैसा बीच में ज़रूर आया है। कहीं ना कहीं पैसे को बीच में लाकर अपने खुद की लाइफ को ख़राब किया है और ये 100% आपके पर्सन ही हो सकते हैं। और ये जब अपनी लाइफ ख़राब कर रहे थे तो घर का कोई एक इंसान जो उनको बहुत मजबूती से वो चीज़ में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अपने ही फैमिली मेम्बर की लाइफ बिगाड़ दी, ठीक है। और अब ये हालत है कि अब आपका पर्सन कुछ करने की कोशिश भी कर रहा है ना कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, तो ये पर्सन ना उसको वो भी नहीं करने दे रहे हैं। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में पैसा चाहिए, प्यार चाहिए के बीच में झूला झूल रहे हैं। ये पूरी रीडिंग जो है ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। अगर आप बिज़नेस जॉब में भी कन्फ्यूज़न है, आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। शेयर मार्केट मत कीजिए, पैसा आ रहा है जा रहा है, नुकसान हो रहा है, मत कीजिए। अपनी खुशी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मेन यही है कि मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो डिवोर्स ज़रूर होगा, बिकॉज़ वहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन के साथ में कोई इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये डिवोर्स होगा, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन बहुत ही मजबूत। जहाँ पे दिमाग बहुत चलाया था वही रिश्ता एंड हो गया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डोमिनेटिंग फिगर जो उनको बहुत बहुत तकलीफ़ दे रही है और तकलीफ़ की चरम सीमा तक ये रिश्ता पहुंच गया है, ठीक है। और इसीलिए एंड में आया है ये जो 4 ऑफ कप्स हैं, इमोशनली हर्ट के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जगलिंग में नहीं रहेंगे, निकलेंगे, ठीक है। इनके घर में जो भी अथॉरिटी फिगर है उनको बोलेंगे कि मुझे इसमें से निकलना है, नहीं मानेंगे तो अगर उनको जो स्टेप लेना पड़े वो लें। तो ये कार्ड जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, उसमें रास्ते मिल सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में बहुत ही बड़ा धोखा मिलेगा तो पता नहीं चलेगा। तो अभी नहीं दिख रहा है कुछ भी, पर अंदर से सब कुछ ख़त्म है, ये क्लियरली आ गया है। क्योंकि 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि वो रिलेशनशिप से इमोशनली दूर हो चुके हैं। और अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर हमको ये बता रहा है कि बंदा अंदर ही अंदर टूट चुका है, डिवोर्स को सोच रहा है, लेकिन आज की एनर्जी देखिए कि वो डिसीज़न अभी फाइनल नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न फाइनल नहीं ले पा रहे हैं और वो डिसीज़न डिले हो रहा है। और
इसका अंत भी बहुत नाजुक है, क्योंकि ये इतनी ख़राब हालत में आ जाएंगे अगर ये अभी एक्शन नहीं लेते। तो फाइनल अगर मैं इसको देखूँ तो गाइडेंस यही है कि बहुत हैवी और मेंटली चैलेंजिंग इनका लाइफ हो रहा है, और आप दोनों के बीच में साइलेंट कनेक्शन है, और उनकी जो करंट लाइफ है उनके अंदर प्रेशर है, रिग्रेट है, कन्फ्यूज़न है, बहुत कुछ मिक्स हो चुका है, और उनका दिल अभी भी आपकी यादों में भटक रहा है। लेकिन समय लगेगा ये सब कुछ सॉल्यूशन करने में, क्योंकि बहुत रायता फैला के रखा है। सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगेगा, ठीक है। आगे हम रीडिंग करेंगे, यही एनर्जी प्यार का सफ़र की आगे चलेगी। तो आप मेरी चैनल को, अगर ये रीडिंग सामने आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता फिर आपको मेरी चैनल दिखे ना दिखे। और हमेशा से एक वीडियो लाइक करके रखा कीजिए ताकि आप सीधा डायरेक्ट चैनल पे जा सकें, आपको सर्च ना करना पड़े कि मुझे ये मैडम का वीडियो देखना है। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता, आप बेल को ऑन रखिए ताकि वीडियो आए तो आप देख सकें। और एक वीडियो हमेशा लाइक करके रखिए ताकि आप चैनल पे जाकर भी उसको चेक कर सकें, बार बार आपको सर्च ना करना पड़े मेरा चैनल, ठीक है। ओम शिव शक्ति, राधे राधे। मिलते हैं अगली रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए।